बात कर लेते हैं पहले नोवाक जोकोविक और मटेओ बैरेटिनी के क्वार्टर फाइनल के मैच के बारे में जो कल हुआ। और अगर आप उस मैच को देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि मटेओ बैरेटिनी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, रॉजर फेडरर नहीं पहुंचेगा। अगर इन दोनों के बीच में मैच होता तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रॉजर फेडरर हार जाएगा, लेकिन बेसिकली मैच हुआ नहीं और मटेओ बैरेटिनी और नोवाक जोकोविक का क्वार्टर फाइनल का मैच हो गया। सबसे पहले तो नोवाक जोकोविक जिस तरीके से मैच ख़त्म करने के बाद मतलब एग्रेशन दिखा रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा होगा कि अरे नडाल से नेक्स्ट मैच है और नडाल घर पे आराम कर रहा होगा, रिकवरी कर रहा होगा अपना मैच के लिए, और उसके पास ज़्यादा टाइम है रिकवर करने के लिए और उसके पास कम टाइम है, और उसके बाद से अपना वो जो है एग्जॉशन निकाल रहा था, अपना मतलब फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहा था। क्योंकि थर्ड सेट कैसे हारा था वो 5-4 अप था थर्ड सेट के टाई ब्रेक में और सर्व कर रहा था, और बेसिकली उसको 2 पॉइंट लेना था और वो सर्व कर रहा था तो 7-4 से टाई ब्रेक जीत सकता था। लेकिन काफ़ी आसान उसने बॉल मिस किया और 2 बॉल मिस किया, और उसके बाद से मटेओ बैरेटिनी 6-5 हो गया और मटेओ बैरेटिनी का सर्व आ गया और मटेओ बैरेटिनी टाई ब्रेक जीत गया। बेसिकली वो वाला जो टाई ब्रेक था, वो वाला जो सेट था, वो गिफ्ट कर दिया बैरेटिनी को। हम ये नहीं कह रहे कि बैरेटिनी अच्छा नहीं खेल रहा था, काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम्पिटिटिव मैच था। ऐसा मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मटेओ बैरेटिनी से, जिस तरीके का भी वो प्लेयर है, फोर हैंड एंड सर्व बिग, वो सब काम कर रहा था। लेकिन नोवाक जोकोविक इतना बॉल उसको बैकहैंड पे दे रहा था, इतना बैकहैंड पे बॉल दे रहा था कि उस मतलब कि मटेओ बैरेटिनी का जो कमी है, एक तरीके से हम ऐसा मानते हैं कि मटेओ बैरेटिनी का कमी ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट कवर नहीं करता है। और अभी मतलब ख़ास करके कोर्ट पर ये थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड, ये थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है कि अगर आप डबल के एली से आप मटेओ बैरेटिनी को सर्व ही में बाहर कर देंगे, तो अगर जो नेक्स्ट आपका फोर हैंड या नेक्स्ट बैक हैंड जो थर्ड शॉट है, वो आप आराम से मिडिल ऑफ द कोर्ट भी मारिएगा तो आपको वो विनर मिल जाएगा। ये हमको देख के लगा ये वाले मैच में कि, और उसके बाद से ड्रॉप शॉट हमको उतना ज़्यादा नज़र नहीं आया नोवाक जोकोविक के मतलब ये वाले मैच में। ऐसे नोवाक जोकोविक का बैक हैंड ड्रॉप शॉट काफ़ी अच्छे तरीके से आजकल 1-2 साल से और इस क्ले सीज़न में भी काफ़ी उसने इस्तेमाल किया और काफ़ी सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। और नोवाक जोकोविक का नेक्स्ट मैच जो है वो नडाल के साथ है, उसके बारे में हम लोग अगले मतलब दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मटेओ बैरेटिनी से एक और बात मतलब कहनी है, या आप जब मैच देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मटेओ बैरेटिनी अपने गेम में उतना ज़्यादा चेंज नहीं करता है। जैसे थर्ड सेट नोवाक जोकोविक हार गया तो उसके बाद से उसने अपना गेम और अप किया और बेसिकली कोर्ट पे मतलब कोर्ट के अंदर आके एग्रेसिवली मतलब ऑन द राइज बॉल ले रहा था और टाइम बहुत ज़्यादा बैरेटिनी को कम दे रहा था। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से टैक्टिकली ये चेंज नोवाक जोकोविक ने फोर्थ सेट में किया। लेकिन मटेओ बैरेटिनी ने थोड़ा सा भी, हमको ऐसा नहीं लगता है कि चेंज किया अपना टैक्टिक्स, जो सामने वाले ओपोनेंट को पता चले या सामने ओपोनेंट को कुछ कह सकते हैं कि मतलब कुछ दिक्कत हो, या मतलब उससे मतलब उसको फिर नोवाक जोकोविक को अपना टैक्टिक्स चेंज करना पड़े। क्योंकि नोवाक जोकोविक का सर्व काफ़ी अच्छा था और मतलब फर्स्ट सर्व जब जा रहा था तो लगभग 80% सर्व जीत रहा था। इसका मतलब ये है कि रिटर्न गेम भी मटेओ बैरेटिनी का उतना अच्छा नहीं था। टॉप 10 लेवल है लेकिन नोवाक जोकोविक के लेवल का नहीं था, इस वजह से मैच उतना ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं हुआ। और रिटर्न पॉइंट जो है, अगर आप 3 सेट हार चुके हैं तो रिटर्न पॉइंट आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। मटेओ बैरेटिनी के बारे में बोल रहे हैं कि, लेकिन हम ये देख रहे थे कि सेकंड सर्व रिटर्न पॉइंट में भी मटेओ बैरेटिनी अंदर नहीं आ रहा था, एग्रेसिवली नहीं खेल रहा था। सिर्फ मटेओ बैरेटिनी एक तरीके से इस मैच में उसका फोर हैंड जो एग्रेसिवली बहुत अच्छा काम कर रहा था और नोवाक जोकोविक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन आप नोवाक जोकोविक के साथ खेल रहे हैं और आपका सिर्फ फोर हैंड काम कर रहा है, आपका उतना ज़्यादा अच्छा सर्व भी नहीं काम कर रहा है, तो आपको कोई चांस नहीं बनता है कि आप मैच जीतिएगा। मतलब नोवाक जोकोविक ने नेट पर भी कुछ पॉइंट्स आकर ख़त्म किए। मटेओ बैरेटिनी का नेट गेम भी काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन उसको नेट गेम पे आना चाहिए क्योंकि उसकी इतनी हाइट है तो विंग स्पैन भी उसका काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली उसको मदद मिलती उससे, लेकिन वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उस वजह से वो
क्या बोलते हैं, जैसे नेट पे नहीं आ रहा था और उसके बाद से उसका ड्रॉप शॉट भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। इस मैच में क्या पता, क्योंकि मटेओ बैरेटिनी का ड्रॉप शॉट और स्लाइस, ये पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ये दोनों काफ़ी अच्छा है और हम कह सकते हैं कि नोवाक जोकोविक से अच्छा उसका मतलब ड्रॉप शॉट है, लेकिन अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। जब इम्प्लीमेंट कर रहा था तो नोवाक जोकोविक एक तरीके से आ जा रहा था, बॉल के पास पहुंच जा रहा था। तो मतलब टैक्टिकली हमको ऐसा लगा कि मटेओ बैरेटिनी उतना ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है कि नोवाक जोकोविक को प्रॉब्लम हो। नोवाक जोकोविक एक तरीके से रिदमिक प्लेयर है और नोवाक जोकोविक का टैक्टिक, सबसे बड़ा टैक्टिक जो है, जो एटीपी टूर पे जितने भी टेनिस प्लेयर हैं सबको पता है कि नोवाक जोकोविक मतलब अटैक करेगा खास करके बैरेटिनी को बैकहैंड में, क्योंकि बैकहैंड उसका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अगर मटेओ बैरेटिनी स्लाइस को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता तो ये वाला मैच और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो कर सकता था। फोर्थ सेट में कुछ अगर ज़्यादा एग्रेशन दिखाता, क्योंकि नोवाक जोकोविक एक तरीके से नर्वस भी था फोर्थ सेट में, क्योंकि वो नहीं मतलब फिफ्थ सेट वो नहीं खेलना चाह रहा था, क्योंकि नडाल रिकवर कर रहा है और बेसिकली उसका मैच ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ रात में मतलब कोई क्राउड नहीं है, क्योंकि कुछ 11 आवर्स मतलब 11 बजे के बाद पेरिस में कर्फ्यू लग जाता है, तो मतलब मैच बीच में बंद हो गया था और उसके बाद से फिर से 10 मिनट के मतलब कोर्ट के बाहर प्लेयर लोग गए, सब क्राउड गया, उसके बाद से कुछ देर बाद फिर प्लेयर आए, उसके बाद से फिर वार्म अप हुआ और फिर मैच स्टार्ट हुआ। तो ये सब हुआ, तो बेसिकली मटेओ बैरेटिनी को कुछ अपना टैक्टिक्स फोर्थ सेट के लिए चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसके पास नथिंग टू लूज वाला गेम था और नोवाक जोकोविक के पास एवरीथिंग टू लूज मतलब उसके पास था। क्योंकि आप देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल 2 दिन सेमीफाइनल मैच हुआ था नोवाक जोकोविक का, बेसिकली सेमीफाइनल, और उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया था वो। तो ये सब चीज़ देखकर और मतलब हम लोग ऐसा जानते हैं कि नोवाक जोकोविक फिफ्थ सेट भी नहीं खेलना चाह रहा था, क्योंकि थर्ड सेट जिस तरीके से हारा था तो फोर्थ सेट में उसने अपना एंटी अप कर दिया था। तो मटेओ बैरेटिनी को भी एग्रेसिवली खेलना चाहिए था, लेकिन उसने खेला नहीं। और अब बात करेंगे जोकोविक और नडाल के मैच के बारे में अगले वीडियो में। सो सी यू इन दैट वीडियो।